आप सभी का वेलकम करता हूँ। और सर का मैसेज मिला हमें ग्रुप में, तो बिल्कुल 1 मिनट की भी देरी ना करते हुए भी सेशन में आ गया हूँ। जी सर। ओके, वन मिनट सर। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। जी सर। सर एक बार कंफर्म करें, क्या स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है सर। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज के लाइव वेबिनार सेशन में हम आप सभी ग्रेट लीडरों का, भावी करोड़पतियों का हार्दिक स्वागत है सर। और आज तक हम चाहे जो भी ट्रेडिशनल धंधा, जॉब, कुछ भी कर रहे थे, कभी हमारे को भावी करोड़पति नहीं बोला गया। लेकिन यहाँ पे क्यों बोला जाता है सर? क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो हमने और आपने जिस बिजनेस को चुना है, इस बिजनेस के माध्यम से हम चाहे तो लखपति, करोड़पति, अरबपति सब बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि हमारे ये अकेले का बिजनेस नहीं है सर। हमारे साथ वो सक्सेसफुल लोग, वो बड़ी सोच रखने वाले लोग, वो जिद्दी लोग, वो जुनूनी लोग, यानी कि जो वीक पॉइंट है हमारे, वो सारे वीक पॉइंट इस बिजनेस के माध्यम से, नेक्स्ट मनी बिजनेस के माध्यम से हमारी कमजोरी पूर्ण होती है। और जिस फील्ड में हम सक्सेस नहीं हो पा रहे थे या अच्छा अर्निंग नहीं कर पा रहे थे, ट्रेडिशनल धंधा हो, जॉब हो, कुछ भी कर रहे थे, तो ऐसे आज जिस सेशन के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उस सेशन को हर इंसान यदि इम्प्लीमेंट करता है, उसको उसी में से मैं बोलता हूँ 100% नहीं तो यदि 20% भी आपने उसको यूटिलाइज किया, तो आपको नेक्स्ट मनी बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सर मैं भी बाय प्रोफेशनल आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो मैं 2010 में नेटवर्किंग में अपना पहला कदम रखा था। उस दिन से मैंने, जब से जॉब कंप्लीट होने के बाद, आपको पता है कि बहुत सारे जो साथी है हमारे, आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से एक सुविधा होती है कि हम रीसेटल जॉब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कर सकते हैं। चाहे अपने स्टेट में करे, चाहे ऑल इंडिया में, कहीं भी जाके हम अपना रीसेटल जॉब, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तो मेरे लिए भी ऑप्शन वही था कि मैं वापस 20,000 या 30,000 या 50,000 की जॉब कर लूं, या कोई नेताजी के साथ में प्रोटेक्शन बन के बैठ जाओ, या कहीं बैंक में जाके खड़ा हो जाओ, या कहीं पुलिस में जाके भर्ती हो जाओ, या तलाटी पटवारी जो भी बोलते हैं उसमें जाके हो जाओ। तो दोस्तों, हर इंसान के लिए कोर्स पार्टनर प्लीज, यदि कोई आवाज डिस्टरबेंस होता है तो आप उनको अनम्यूट करें, म्यूट करें। सर आवाज हाँ क्लियर सर, है मेरी? कर दिया सर, कर दिया। ओके ओके सर। मैंने म्यूट कर तो दिया, आवाज कहने का क्लियर है मतलब, सर आपकी। हाँ, कहने का हमारा मकसद है सर कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट मनी बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट मनी आपको हर मुसीबत से बाहर कर सकता है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है आज का, कि नेक्स्ट मनी में सफलता पाने का रास्ता क्या है। यानी कि हम सभी ने, आपने, मैंने, हम सब ने नेक्स्ट मनी तो ज्वाइन किया। अभी हम सबको पता है कि नेक्स्ट मनी में ऐसा ऐसा काम करने से ऐसा ऐसे पैसा आता है। लेकिन जिस तरह से हम कहीं भी जाना होता है, या घर छोड़ के कहीं ट्रैवलिंग में सफर करना होता है, या जैसे मान लो मुझे गुजरात से दिल्ली जाना है, या मुझे गुजरात से गोवा जाना है, तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। हम कहाँ जाना है वो तो हमको पता है, लेकिन हम किस के माध्यम से जाना चाह रहे हैं, बाय कार जाना चाह रहे हैं, बाय ट्रेन जाना चाह रहे हैं, बाय सफर जाना चाह रहे हैं, उसी तरह हम रास्ता कौन सा चुनाव कर रहे हैं, वो बहुत इंपोर्टेंट करता है कि जहाँ पे कम समय में अपना सारा सफर पूरा हो जाए। तो दोस्तों, उसी तरह जो आज का हमारा टॉपिक है, इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम सब ने पता है कि नेक्स्ट मनी में सफलता मिलती है तो पैसा आएगा, इस तरह से आएगा। लेकिन वो जो रास्ता हमने चुना है, उस रास्ते पे कैसे सफलता मिलेगी, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन बन सकता है, क्योंकि जिस भी लीडर ने नेक्स्ट मनी में
कुछ बड़े ड्रीम देखा है, बड़े सपने देखा है, उन लीडरों के लिए आज हमारा जो नेक्स्ट मनी सिस्टम है वो एक वरदान है, क्योंकि हर आदमी बड़ी सोच नहीं रख सकता। हर आदमी केवल छोटी सोच के साथ में जीता है और अपनी पूरी जिंदगी सर्वाइव कर देता है। ना वो कभी परिवार के ड्रीम पूरे कर पाते हैं, ना कभी परिवार के सपने साकार कर पाते हैं, और वो खुद की इच्छाओं को भी वो दम घुट घुट के जीता है। तो दोस्तों, आज हमारा जो बिजनेस है नेक्स्ट मनी बिजनेस, उस बिजनेस में सफलता पाने के लिए हमारे को क्या करना है, वो रास्ता क्या है, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वेलकम है सक्सेस पाथ, रास्ता। यदि इसको इंग्लिश वर्डिंग में बोलते हैं PATH का यदि हिंदी वर्ड निकालते हैं तो रास्ता होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि इसका फुल फॉर्म हम निकालते हैं, P से होता है पैशंस, A से होता है एटीट्यूड, T से होता है टीचेबिलिटी, और H से होता है हॉनेस्टी। दोस्तों, हम किसी भी फील्ड में, चाहे नेक्स्ट मनी का बिजनेस हो, अपना ट्रेडिशनल धंधा हो, चाहे किसी भी फील्ड की यदि हम बात करें, यदि ये चारों वर्डिंग को अपने जीवन में उतार के, अपने बिजनेस के कार्यकाल में उतार के यदि हम इसी के मुताबिक काम करते हैं, जिस इंसान को ये रास्ता समझ में आ जाता है, वो इंसान हर फील्ड में सक्सेस होता है। चाहे वो ट्रेडिशनल धंधा कर रहा हो, चाहे जॉब कर रहा हो, उसमें भी उसको बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ती है, लेकिन उसके पास यदि ये चारों चीज को मायने समझ में आ जाता है, तो वो इंसान वहां पे सक्सेस हो जाता है। उसी तरह आज हमने नेक्स्ट मनी का बिजनेस चुना है, तो सबसे जो पहला वर्ड होता है पी से होता है पैशंस। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, बहुत सारे हमारे साथी है जो नेक्स्ट मनी बिजनेस को शुरू कर लेते हैं, लेकिन जैसे शुरू करते हैं वो एक्साइटमेंट में अपने दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव सबको प्लान प्रेजेंट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको नकार देते हैं। तो उसमें उन लोगों की गलती नहीं है सर। हर इंसान यदि बड़ा सोचने लग जाए तो इस दुनिया में अदर प्रोफेशनल में क्या करेंगे लोग? फिर तो सारे लोग गाड़ियों में घूमेंगे, सारे लोग मौज-शौक मनाएंगे। तो जो दूसरे धंधे रोजगार है, उसमें भी तो कुछ लोगों की सोच वाले लोग रहना चाहिए ना। तो दोस्तों, हमारा काम क्या है कि हम पैशंस के साथ में बिजनेस करते हैं। यदि पैशंस को हर जगह में तोला जाए, जैसे बात करते हैं कि जब हम हमारे घर में बच्चा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक उम्मीद के साथ में बढ़िया से स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चा पढ़ लिख के जॉब करे। हमारा मेन गोल क्या होता है कि बच्चे को पढ़ाया जाए और उसको कहीं अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी स्कूल मिल जाए, तो हरदम उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अभी जैसे बच्चे को नर्सरी से लेकर LKG, UKG, स्कूल, कॉलेज और पता नहीं कितनी सारी सालों तक, यानी कि 25 से 30 साल तक उसको लगातार हम पढ़ाई करवाते हैं। क्या गोल है? कि बच्चे को जॉब मिल जाए। तो क्या वो सारे बच्चों को जॉब मिलती है? नहीं मिलती है, लेकिन एक उम्मीद जुड़ी है। और उस उम्मीद में हम कितनी साल पैशंस रखते हैं? जब से बच्चा जन्मा है से लेकर 25 से 30 साल का पैशंस रखते हैं कि कौन किसके लिए? कि भाई मेरे बेटे को 30,000 की जॉब मिल जाए, मेरे बेटे को 50,000 की जॉब मिल जाए, मेरे बेटे को 70-80 हजार, 1 लाख की जॉब मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा फील्ड है जहां पे हम पैशंस नहीं रखते हैं? हर जगह में पैशंस रखा है हमने। हर एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने है। एक किसान जब भी कोई अनाज की बीज बोता है, तो वो भी 4 महीना 6 महीना पैशंस रखता है। जिस तरह से आप कोई आम का खेती करता है, तो वो कई सालों तक वो वेट करता है, पानी डालता है, सींचता है और उसको उगाता है, और कई सालों तक, हो सकता है वो बुढ़ापे तक उसको वो नसीब होता है। तो क्या हम नेक्स्ट मनी में एक तरफ हम बोलते हैं कि नेक्स्ट मनी से 178 करोड़ आएंगे, तो क्या 17 यहाँ तो कंफर्म है, यदि आपने पूरे दिल से, पूरी जिद से और पूरे जुनून से नेक्स्ट मनी का बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे 178 करोड़ हर इंसान कमा सकता है। बशर्ते अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, और भरोसे के साथ साथ यदि आप पैशंस रखने की क्षमता आपके अंदर है, जिसको धैर्य बोलते हैं हिंदी में, जिस इंसान के पास में धैर्य नहीं है, पैशंस नहीं है, वो इंसान कहीं भी किसी भी फील्ड में वो सक्सेस नहीं हो सकता। ये ओपन चैलेंज है, क्योंकि आज तक लोग बर्बाद हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मेन रीजन होता है पैशंस। जैसे एग्जांपल, यदि एक दुकानदार होता है,
वो क्या करता है, पहले तो जमीन खरीदता है, उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके बाद वो उस दुकान को वहां पे बढ़िया से सजाता है और उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके बाद उसमें कोई सामान लगाने में काफी सारा पैसा उसका लगता है। तो यदि मान लो ये हम नॉर्मल रूटीन में आज सिटी में कहीं भी दुकान या कुछ भी खोलना है, तो इंसान 15 से 20 लाख रुपया या उससे अबव लाख रुपया लगा देता है। तो क्या दोस्तों मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या वो दुकानदार पहले साल में वो 10 से 15 लाख रुपया कमा लेता है? क्या दूसरे साल में कमा लेता है? नहीं कमाता है सर। चाहे किसी भी फील्ड को आप तोल लो, हर जगह में लोग पैशंस रखते हैं। पहले हफ्ते में 1 ग्राहक आया, दूसरे हफ्ते में 2 ग्राहक आए, तीसरे हफ्ते में 3 ग्राहक आए। यानी कि साल भर में वो अपना रिलेशन बनाता है, एक पैशंस के साथ में अपना मूलधन निकालने के लिए मिनिमम वो 5 से 7 साल तक वेट करता है। यदि वो हड़बड़ाहटी में सोच ले कि यार मुझे नई बिज़नेस करना है, तो क्या वो धंधा उसका चलेगा? नहीं चल सकता। तो दोस्तों हम कौन-सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे पैशंस नहीं रखते, हम हर जगह पैशंस रखते हैं। लेकिन क्योंकि आज हम नेक्स्ट मनी का बिज़नेस शुरू किया है, तो नेक्स्ट मनी हमारा लागत क्या है? 1500 18% जीएसटी, यानी कि नेक्स्ट मनी में ओनली फॉर हमारी लागत लगी है कि 1500 प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 1770 में कई करोड़ रुपया कमाने के बिजनेस मिला है दोस्तों। तो क्या हम ऐसे बिजनेस में इसलिए नहीं हम पैसे रख पाते क्योंकि हमारा कोई पैसा लगा ही नहीं, बड़ा अमाउंट लगा ही नहीं है। यदि बड़ा अमाउंट लगता, यदि बोला जाता कि भाई नहीं तुम्हारे को यहाँ पे 17 लाख रुपया लगाना पड़ेगा फिर तुम्हारे को ये बिजनेस मिलेगा, तो हम ट्रेडिशनल मार्केट की तरह जरूर पहुंचते। तो दोस्तों जहां भी हर फील्ड में जब हम पैशंस रखते हैं उसके बाद ही सफलता मिलती है। तो मैं सभी लीडरों से कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। 1770 ये एक ना के बराबर अमाउंट में हमारे को कई लाखों करोड़ों रुपया कमाने का अवसर मिला है। तो हम क्यों नहीं रख पा रहे हैं पैशन? क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई यहाँ पे कोई लॉस का झंझट नहीं है, यही मेन रीजन है। लेकिन जो भी लीडर इस नेक्स्ट मनी बिजनेस के अंदर पूरे पैशंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ लगा हुआ है, टिका हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो बंदा डेफिनेटली यहाँ पे पैसा कमा सकता है। यदि मेरी बात करता हूँ सर, मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था तो पहले शुरुआत के 6 महीने में मुझे 15,000 से कम की इनकम थी। लेकिन मुझे पता था कि ये जो 15,000 है ये 1.5 लाख भी बनेगा, 150 लाख भी 1.5 करोड़ भी बन सकता है। तो कहने का मतलब मेरा यही है सर, यदि मैं पैशंस नहीं रखता तो क्या आज मैं एक गुजरात के छोटे से गांव में रह के, वैजलपुर जैसी सिटी में कपड़वंत के पास पड़ता है, इतनी छोटी सी जगह में रह के ऑल ओवर इंडिया में 70,000 ग्रीन आईडी का नेटवर्क मेरा बन पाता। लेकिन उम्मीद थी कि जब लोगों के पैसे आ सकते हैं तो मेरा भी आएगा, लोग कमा सकते हैं तो मैं भी कमाऊंगा। लोगों सर कोर्स पार्टनर प्लीज उनको रिमूव करिए, जो सीरियस पर्सन नहीं है उनको मीटिंग में रहने की शायद जरूरत नहीं है। सर मैं कर रहा हूँ सर, म्यूट कर रहा हूँ। सभी साथियों से निवेदन है कि अपने माइक पर टच ना करें वरना रिमूव कर दिया जाएगा। आप एक एक जानकारी ध्यानपूर्वक सुने। जी सर कंटिन्यू। उनका नाम क्या था सर जो ज्यादा हो रहा है? हेलो कंटिन्यू सर कंटिन्यू। अब नहीं करेंगे। दोस्तों कहने का हमारा मोटो यही है सर कि जिस फील्ड में, हर जगह फील्ड में, हर प्रोफेशनल में, हर ट्रेडिशनल धंधे में, सारी जगह में हम पैशंस रखते हैं दोस्तों। तो क्या हम नेक्स्ट मनी में केवल 1770 लगा के, जब हमारे को मौका मिला है, जब हमारे को अपने आप को प्रूव करने का एक लीगल प्लेटफॉर्म मिला है, तो हम यहाँ पे अपने आप से क्वेश्चन मार्क लगाओ कि भाई हम यहाँ पे क्यों सफल नहीं हो पा रहे? ऐसा क्या रीजन है जब लोगों ने पैशंस रख के 1770 से किसी ने 1 करोड़ रुपया कमाया, किसी ने 50 लाख कमाया, किसी ने 22 लाख कमाया, किसी ने 5 लाख कमाया, किसी ने 1 लाख कमाया। तो क्या आपको नहीं आएंगे पैसा? जब सबको पैसा आ रहा है तो आपको क्यों नहीं आएगा? लेकिन यही रीजन होता है सर कि जब हम नए होते, हमारे को प्लान करना नहीं आता, हमारे को समझाना नहीं आता, हमारे को अगले को बोलना नहीं आता। तो नए में, जब मैं भी नया था तो मुझे भी नहीं आता था। जितने भी नए लोग ज्वाइन होते हैं तो सबके साथ यही होता है कि सारे लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन नहीं आता।
नहीं आने की वजह से हमारे को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है, और शुरुआती बेस में लोग दिमाग में एक फुतूर डाल देते हैं, यार मेरे से नहीं होगा, यानी कि अपने आप से वो हार मान लेते हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म से वो हाथ धो बैठते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेन रीजन है सर, हमारे बिजनेस में सबसे मेन इंपोर्टेंट पार्ट है पैशन, धैर्य। यदि आप धैर्य के साथ बिजनेस करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको 6 महीने में भी मिल सकता है, 1 साल में भी मिल सकता है, 3 महीने में भी मिल सकता है, और हो सकता है 1.5 साल में भी मिल सकता है। जितनी बड़ी आपकी सोच है, वैसी बड़ी सोच वाले लोग इस इंडिया के अंदर बहुत है। जब हमने और आपने सपना देखा है कि नेक्स्ट मनी से हम लाखों रुपया कमाएँगे और लोग कमा भी रहे, तो आप क्यों नहीं कमाओगे? डेफिनिटली कमाओगे, लेकिन आपके पास पैशंस, धैर्य है, टिकने की क्षमता है, रुकने की क्षमता है, तो दोस्तों ज़रूर डेफिनेटली हर लीडर यहाँ से पैसा कमाएगा। यदि पैशंस की हम एक कहानी के माध्यम से, आपने कई बार कई लीडरों के मुँह से सुना था कि एक कछुआ होता है, एक खरगोश होता है, आपस में रेस लगती है, और खरगोश सोचता है, यार ये कछुआ क्या मेरे से जीतेगा? मैं तो बहुत बड़ा स्फूर्तिला मेरे अंदर होती है, मैं बहुत भागता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो इसी तरह नेक्स्ट मनी में भी बहुत सारे लीडरों को आपने देखा होगा, सुना होगा, जब शुरू में ज्वाइन होता है, अरे सर मैं लाइन लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तो बहुत बड़ा कर दूंगा। लेकिन जो बहुत बड़ा करने वाले लोग आज मार्केट में नहीं है, या तो वो बिजनेस से आउट है या नेक्स्ट मनी से आउट है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यानी कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, उनको अपने आप में ईगो थे। ईगो वाले लोग आज कहीं नहीं है, वो गायब है नेक्स्ट मनी से, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो दल बदलू लोग थे, वो अपनी-अपनी जगह में वो फिक्स हो गए। जहाँ भी उनका जिस कैटेगरी मैच हो रहा था, उस कैटेगरी के अंदर वो शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, उसी तरह यदि लास्ट में आपने देखा होगा कि जब उनके सामने रेस लगती है, तो खरगोश सोचता है मैं तो बहुत दूर आ गया हूँ, ला थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लास्ट में जीत किसकी होती है? कछुए की। तो इस कहानी से भी हमको सीख मिलती है सर, कि हम चाहे कितने भी टैलेंट पर्सन हो, कितने भी क्वालिफाइड हो, हरदम यदि आप सीखने के साथ अपने आप को अ, टीम भावना की तरफ से, टीम सपोर्ट भावना की साथ में, यदि पूरे पैशंस के साथ में आप बिजनेस करते हो नेक्स्ट मनी में, तो आपको भी यहाँ पे सक्सेस होने से कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन आता है, दूसरा पार्ट आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है, ए से होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है सोचने का नजरिया। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी है जो नेक्स्ट मनी में 1770 रुपया लगा के वो सोचते हैं कि मैं नेक्स्ट मनी में बहुत करोड़ों रुपया लगा दिया, सर ये क्यों नहीं हो रहा है, सर वो क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होता तो ऐसा कर देता मैं, वैसा होता तो ऐसा हो जाता। यानी कि हर दम उनका काम के ऊपर कोई फोकस नहीं है, बस हर दम सोचते हैं कि 1770 में उन्होंने पूरी कंपनी को खरीद चुके हो। यही 1770 एक बार का ये शाम के टाइम का 4 दोस्त मिलके खत्म कर देंगे, लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पे करोड़ों रुपया कमाने का अवसर है, ऐसा उनको फील होता है कि जैसे 1770 में उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया हो, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, ऐसा उनको फील होता है। यानी कि जो 1770 के बदले में कितना बड़ा बिजनेस हमारे को मिल रहा है, कितनी लीगल प्लेटफॉर्म हमारे को मिल रही है। बाकी मार्केट में तो आज लल्लू पंजू कंपनियां बहुत घूम रही है, कोई 100 में बेच रहा है, कोई 50 में बेच रहा है, कोई 300 में बेच रहा है, कोई 700 में बेच रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो मतलब आपको गुमराह कर सकते हैं, तो जो भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पता है कि नेक्स्ट मनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हमारे को कभी भी लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी वो डर महसूस नहीं होगा तो कि कंपनी बंद हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया तो। बाकी लॉलीपॉप कंपनी मार्केट में बहुत घूम रही है सर। यदि आपका जो नजरिया है, आपने यदि नेक्स्ट मनी में पूरे शिद्दत से, पूरे दिल से चाहा है, और आपका नजरिया कहाँ पे फोकस कर रहा है, जिस तरह से अर्जुन की बात करते हैं, तो उनको मछली की आंख नजर आ रही थी ना, उस दिन, उस टाइम पे उनको मछली नजर नहीं आ रहा था, उनका निशाना क्या था? मछली की आंख अर्जुन को दिख रहा था। उसी तरह जिस दिन आपको नेक्स्ट मनी में 178 करोड़ नजर आएंगे ना, उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जब आप नेक्स्ट मनी में काम करोगे, रुकावट करने वाले लोग, आपको भ्रमित करने वाले लोग मिलेंगे,
इधर से उधर मूविंग कराने वाले लोग मिलेंगे। अरे आपकी कंपनी में तो ऐसा है, ये हो नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये नहीं होता है। लेकिन दोस्तों एक पल के लिए सोचना, उन लोगों ने तो पैसा कमा लिया है, अभी वो वापस आपको यूज करना चाह रहे हैं। तो वो आपको अपना जो नाचने वाला बंदर होता है ना, वैसे यूजिंग करना चाह रहा है। तो एक बार अपने मन से, सच्चे मन से अपने विचारों से विमर्श करना, सोचने का हमारा नजरिया क्या है? क्या उनके इशारों पे हम कठपुतली बन के नाचे, जो मार्केट के अंदर दूसरी दूसरी कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं, नेक्स्ट मनी से कई करोड़ रुपया उन्होंने कमा लिया, उसके बाद वापस आप ही लोगों को यूज करके करोड़ रुपया कमाने चाह रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को हम साथ देंगे? ये हमारा नजरिया है क्या? जिन्होंने हमारे को केवल यूज किया है, तो हम यदि मान लो इसी तरह और भी बहुत सारे जो नजरिए होते हैं सर, जैसे कि मान लो बहुत सारे साथी सोचते हैं कि यार मैंने 1770 रुपया लगा लिया, अब मैं नेक्स्ट मनी से रिचार्ज कर करके करोड़पति बन जाऊंगा। दोस्तों नहीं बन सकते करोड़पति। नेक्स्ट मनी एक एज ए आपका पर्सनल ऐप यूज है सर, खुद के लिए यूज करना है। मैं आज 27 महीनों से नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे परिवार का 4-5 मोबाइल है, उसका रिचार्ज करता हूँ, घर का टीवी रिचार्ज करता हूँ, मेरे घर में गाड़ी है उसका बीमा करता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो बंदा सोचता है यार मैं नेक्स्ट मनी से रिचार्ज कर करके करोड़पति बन जाऊंगा दोस्तों, तो आपका फोकस ये होगा कि यदि मैं नेक्स्ट मनी से 10,000 का रिचार्ज करता हूँ तो मुझे 300 रुपया आएंगे। आपका नजरिया वो होगा, तो दोस्तों वो 300 से 3000 होने वाला नहीं है, वो 300 ही आएंगे हर महीने। यदि आपका नजरिया है कि मैं दिन में 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, 3 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, एक बंदा कन्विंस होगा तो मुझे 300 रुपया आएगा। अभी आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से, किस सोच के आधार पे कैसा सोचते हो। क्या हमने नेक्स्ट मनी ओनली फॉर सर्विस यूज करने के लिए ज्वाइन किया है, और जिस बंदे ने पर्सनल यूज के लिए नेक्स्ट मनी ऐप लिया है, और जिसका विजन है कि नेक्स्ट मनी से मुझे एक अवसर के तौर पे जिसने नेक्स्ट मनी बिजनेस ज्वाइन किया है दोस्तों, उसके लिए 100% लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी उदाहरण आपके सामने मैं हूँ। मैंने भी आप ही की तरह आज से 27 महीने पहले 1770 रुपया ही लगाया था। 1770 लगाने के बाद आज यहाँ से लाखों रुपया कमाया है। तो ये अवसर आपके लिए भी है, लेकिन मैंने किस एंगल से देखा, वो मेरा नजरिया था, मेरा एटीट्यूड था। आप किस नजरिए से नेक्स्ट मनी को देख रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों बोलते हैं ना, जैसा हमारी नजर होती है वैसे नजारे हो जाते हैं। जिस हिसाब से हम सोचेंगे, जिस हिसाब से हम कल्पना करेंगे, उसी हिसाब से सारा माहौल जनरेट होता है, सारी उम्मीदें उत्पन्न साकार होती है। तो कहने का मतलब वही है सर, यदि हम हर पहलू को नेगेटिव व्यू से देखें, हर जगह में नेगेटिव एटीट्यूड रखें, यदि कुछ एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाना चाहूंगा, यदि हर डॉक्टर सोचे कि भाई मरीज डॉक्टर ऑपरेशन के पहले ही सोच ले कि यार मैं इसका ऑपरेशन करूंगा तो ये मरीज मर जाएगा, तो क्या कभी कोई डॉक्टर ऑपरेशन करेगा? यदि एक इंजीनियर सोच ले कि मैं पुल बनाऊंगा तो ये तो यार गिर जाएगा, नहीं रहेगा, तो क्या कभी इंजीनियर कोई पुल बनाएगा? नहीं बना सकता। यदि एक माँ अपने बेटे को गर्भ में ही वो सोच ले कि मेरा बेटा कपूत निकला तो क्या कभी कोई माँ बच्चे को जन्म देगी क्या? नहीं दे सकती सर। उसी तरह हमारा एटीट्यूड क्या है सर, हमने नेक्स्ट मनी को क्यों चुना है? हमारा अपने वजूद को पहचानो, अपने विजन को पहचानो कि हमारा यहाँ पे हमने नेक्स्ट मनी क्यों ज्वाइन किया है। नेक्स्ट मनी क्या रिचार्ज, बुकिंग, शॉपिंग क्या इन्हीं के लिए ज्वाइन किया था? ऐसे तो मार्केट में बहुत फ्री एप्लीकेशन घूम रही है जो 2-2%, 3-3%, 4-4% ऐसे फ्री में आपको दे देगी। लेकिन सर हमारा विजन वो नहीं है, हमारा विजन मकसद वो नहीं है। हमारा विजन है कि जिस तरह से हमने नेक्स्ट मनी ऐप डाउनलोड किया है, वैसे हर घर तक पहुंचाना है नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन, और हर घर तक पहुंचा के हम नेक्स्ट मनी के माध्यम से लाखों रुपया कमाना है, लाखों लोगों को करोड़ों रुपया कमवाना है। तो ये हमारा मकसद है। तो हम किस नजरिए से बिजनेस को देख रहे हैं, उसी नजरिए से आपको इनकम भी आएगी, उसी नजरिए से आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, और उसी नजरिए से आपकी टीम भी काम करेगी। जैसा लीडर होगा वैसी उसकी टीम बनेगी।
लीडर यदि हरदम दिमाग में नेगेटिव 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 सोचेगा तो नेगेटिव ही बनती जाएगी पूरी टीम, कोई काम नहीं करने वाला। फिर उसको भी नेक्स्ट मनी को जो अनसक्सेसफुल लोग छोड़ के गए उनको भी उसी तरह छोड़ के जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जब यहाँ से अर्निंग नहीं आएगी तो उसको लालच मिलेगी, तू यहाँ पे आ जा, तू यहाँ पे करोड़पति बन जाएगा। जब नेक्स्ट मनी में करोड़पति नहीं बना तो भाई वहां पे कैसे बनेगा? नेक्स्ट मनी जैसी 27-30 टाइप की इनकम कंपनी में वो बंदा सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो दूसरी कंपनी में कैसा हो पाएगा? तो ये हमारा सोचने का नजरिया है सर, कि हम किस नजरिए के साथ में नेक्स्ट मनी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, हम किस नजरिए के साथ में नेक्स्ट मनी बिजनेस में आगे ग्रो हो रहे हैं, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा नजरिया क्या है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है टीचेबिलिटी की जिज्ञासा। जो लीडर सोच लेता है कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझे तो सब आता है, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, अरे यार मैं तो मेरे को तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, बोला 20 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। आपने देखा ना 20 सालों के डायरेक्ट एक्सपीरियंस वाले कहाँ है अभी? तो वो एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं है सर। जहाँ पे जिस लीडर के अंदर सीखने की जिज्ञासा ना हो वो लीडर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी किसी को अहम और वहम हो जाता है और उन्हीं की वजह से वो हरदम जब भी जो मीटिंग है बुलाओ, बोला नहीं मैं तो बहुत मुझे सब पता है, यहाँ पे आजा डायरेक्ट मीटिंग में, नहीं यार मुझे सब प्लान पता है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। तो जिस लीडर के अंदर सीखने की जिज्ञासा नहीं होती, आज भी मैं अपनी डाउन लाइन अप लाइन क्रॉस लाइन सबसे सीखता हूँ, जहां भी मौका मिलता है मैं हरदम सीखता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हो गया। जब आर्मी में भी रहे 17 साल तक हमारे को यही पता नहीं लगा, सीखते 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 कब जॉब खत्म हो गई, हरदम सीखते गए। तो ये जो जिस इंसान के अंदर जिस लीडर के अंदर हमेशा सीखने की जिज्ञासा होती, टीचेबिलिटी होगी, वो लीडर हमेशा आगे बढ़ता है, उसकी टीम भी ग्रोथ होती है और वो हरदम हर एक मुकाम को अचीवमेंट करता जाता है। तो दोस्तों हर हमेशा हमने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी टीम को गाइड करना है, उनको सिखाना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, तो आपको भी नेक्स्ट मनी में कभी भी सक्सेस होने से कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद चौथा ऑप्शन होता है सर हॉनेस्टी, ईमानदारी। ये भी बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग के नहीं, नेक्स्ट मनी में नहीं, पूरे जितने भी फील्ड है उस सारे फील्डों के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस भी लीडर के अंदर हॉनेस्टी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, पूरा समर्पण नहीं होगा, वो लीडर कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। और जिसके अंदर ईमानदारी है, वफादारी है, हॉनेस्टी है, वो लीडर हर जगह में अव्वल नंबर पे रहता है। जिस तरह से बोलते हैं ना, आप देखा होगा कि एक बहुत सारे लोगों को कुछ पैसा कमा लेते हैं तो उनको उनकी ईमानदारी खत्म हो जाती है, कहीं से लालच मिल जाती है तो उनकी ईमानदारी खत्म हो जाती है। दोस्तों हमने नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही चीज सीखा है, यदि आप हॉनेस्टी के साथ में किसी भी बिजनेस को नहीं करते हो तो कभी ना कभी आपको बिजनेस से लॉस होने वाला है, कभी ना कभी आपको बिजनेस से आउट होने वाले हो। क्योंकि आपके अंदर यदि ईमानदारी और सिस्टम के प्रति समर्पण नहीं होगा तो दोस्तों आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। जैसे बहुत सारे साथी है, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन के तौर पे कैश पेमेंट ले लिया और उस बंदे की आईडी ही नहीं लगाई बेचारे की, तो वो बंदा कभी पूछेगा यार मेरा ये रिचार्ज कर रहा हूँ, मेरा तो हुआ नहीं, आप बोल रहे थे मैं आईडी लगा दिया तेरा, तो क्या वो बंदे को पता लगेगा तो वो कभी आपके साथ काम करेगा? नहीं करेगा। उसी तरह और भी बहुत सारी बातें, आप खुद समझदार हो कि हमने कहाँ कहाँ हॉनेस्टी रखना है, कहाँ कहाँ ईमानदारी रखना है। तो जिस भी लीडर के पास ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो लीडर हर जगह में मान सम्मान सब कुछ शोहरत सब कुछ मिलता है उसको। और ये भी हमारे एक पाथ का एक पार्ट है, हॉनेस्टी भी हर लीडर ने अपना हॉनेस्टी के साथ में बिजनेस करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा पाथ जिसके माध्यम से हम नेक्स्ट मनी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं, करते रहेंगे। यदि इन चारों वर्ड को अपने लाइफ के अंदर आपने उतार लिया तो दोस्तों आपको हर फील्ड में सक्सेस मिलने वाली है, हर जगह सक्सेस मिलने वाली है। बशर्ते ये चारों वर्ड को एकदम घुट के अपने अंदर शामिल कर लो और उतार लो, आपको हर फील्ड में कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है। उसके बाद व्हाट टू डू, ओनली थ्री थिंग गिव यू 100% सक्सेस।
ये 3 चीजें हैं जो आपको 100% सक्सेस दिलाती है। सबसे पहला है 90% एक्साइटमेंट। ये भी एक हमारा बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो 3 चीजें हैं जो हमारे को 100% सक्सेस दिलाती है। पहला है 90% एक्साइटमेंट, दूसरा है 8% टेक्निक, और तीसरा है 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो कि 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। बात करते हैं दोस्तों कि 90% एक्साइटमेंट क्या है। 90% एक्साइटमेंट मतलब होता है कि जब भी हम मार्केट के अंदर जाते हैं, बहुत सारे लीडरों को बहुत नॉलेज है, लेकिन जब किसी को प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं तो उनके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है। वो ऐसे मरे हुए उसको प्लान देते हैं जैसे उससे पैसा चोरी करने आया है। अरे नहीं सर, उसकी इम्पोर्टेंट बताओ। हम किसी को आ, मतलब उस इरादे से मत जाओ कि अगला सोच ले यार इसको मेरी जरूरत है इसलिए मेरे पास आए हैं। जब भी आप किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए जाते हो, आपके अंदर हर हमेशा फुल एक्साइटमेंट होना चाहिए। जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा, अगला बंदा आपसे कन्विंस होने वाला नहीं है। बहुत सारे साथी जाते हैं, हाँ यार एक एप्लीकेशन है, 1770 रुपये लगाना है, यहाँ से तू ऐसे ऐसे रिचार्ज कर सकता है और तुझे कमाने का माध्यम मिलेगा। मतलब ऐसे उससे बात करते हैं जैसे कभी वो बंदा उसकी तरफ मुंह फाड़ के देखता रहता है। तो क्या ऐसे एक्साइटमेंट में कभी कोई किसी के साथ में ज्वाइन करना चाहेगा? दोस्तों, जब भी हम किसी को प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं तो कोई भी सामने वाला बंदा ना तो प्लान को देखता है ना कंपनी को देखता है, वो देखता है केवल आपको, आपके आपके एक्साइटमेंट को देखता है। आपके एक्साइटमेंट के ऊपर ही वो बंदा कन्विंस होता है। और जिस लीडर का एक्साइटमेंट पावरफुल है, बहुत सारे साथी को देखा होगा कि उनको प्लान पता नहीं है, संपूर्ण प्लान नहीं आता, लेकिन इतने जोशीले होते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं, और जिसके पास जाते हैं वो उनका रिजल्ट 100% लेके ही आते हैं। तो ये क्या है सर, हमारे बिजनेस में भी, नेक्स्ट मनी में भी सक्सेस पाने के लिए 90% जो एक्साइटमेंट रिजल्ट है, वो एक्साइटमेंट से ही आना है। जितनी एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ जहां भी जाओ, मजाल है, बंदा उठना चाहिए, नहीं होना उठना ही नहीं चाहिए। उसको एक पल के लिए सोचना चाहिए। यदि वो आपको मना कर रहे, उसको लगना चाहिए यार मैंने क्या गलत कर दिया, क्या मिस कर दिया, इतना बड़ा अवसर मैंने मिस कर दिया। ऐसे एक्साइटमेंट के साथ में आपने बिजनेस हर हमेशा करना है। वो आपको 90% रिजल्ट देने वाला है दोस्तों। और सेकंड है 8% टेक्निक। आपके बहुत सारे लीडरों की मैं देखता हूँ, बहुत यूनिक टेक्निक होती है। वो जहां भी जाते हैं यूनिक आइडियाज होते हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट मनी में बिजनेस कर रहे हो तो एक टेक्निक के साथ में बिजनेस करना है। कैसे बोलना है, कैसे उसको कन्विंसिंग करना है, कैसे उसको जूम मीटिंग में इनविटेशन करना है। तो ये सारी चीज की यदि आप टेक्निक सीख जाओगे तो वो आपको 8% रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद होता है सर 2% रिजल्ट, जो होता है फाइन ट्यूनिंग से मिलता है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है अपलाइन और डाउनलाइन दोनों से बातें करना। जब भी हम बिजनेस में बाहर निकलते, चाहे मैं निकलूं चाहे आप निकलो, हम कहीं भी रहते हैं, जब हम लोगों को प्लान प्रेजेंट करते हैं, कई बार क्या होता है कि लोग हमारे साथ में नहीं आते, लोग बिजनेस को नहीं समझ पाते। तो हमारा मन के अंदर, सारे लीडरों के माइंड के अंदर नकारात्मक सोच आती है, अरे यार मेरे से बिजनेस नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं लाखों रुपए नेक्स्ट मनी से नहीं कमा सकता। तो लेकिन जैसे आप अपने घर पे रिटर्न आते हो, रिजल्ट नहीं मिला है, यदि जो अपलाइन होती है वो क्या होती है कि आपके डॉक्टर का काम करती है। अपलाइन जैसे आप फोन लगाओगे, अपलाइन को कॉल करोगे, अपलाइन को बताओगे सर मैं एक बंदे के पास गया, उसने ऐसा ऐसा सवाल किया, ऐसे ऐसे बात किया और लास्ट में मुझे ये बोल दिया। तो यदि एक्टिव अपलाइन होगी उस, क्योंकि अपलाइन को जो सिचुएशन आपकी है वो सिचुएशन अपलाइन के साथ में घट चुकी है। अपलाइन को पता है कि कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको फॉलो अप लेना है, सब कुछ पता है, क्योंकि उस रास्ते से वो गुजर चुके हैं। तो दोस्तों, जो फाइन ट्यूनिंग है, तो आप हर हमेशा अपलाइन को दिन में चाहे 1 मिनट बात करो, 2 मिनट बात करो, लेकिन जरूर बात करना है। और
अपने माध्यम से जितने भी, मैं बोलता हूँ सारे लोगों से यदि डाउनलाइन से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन जिन लीडरों ने अपने डायरेक्ट में चाहे 5 डायरेक्ट लगाया हो, 10 डायरेक्ट लगाया हो, 20 डायरेक्ट लगाया हो, जितने डायरेक्ट स्पॉन्सर है उनको भी 24 घंटे के अंदर एक बार बात जरूर करना है। और ये तो सिंपल बिजनेस है सर। हर हमेशा अपलाइन को पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। इससे आसान बिजनेस कहाँ है? ना कोई लागत लगी है, केवल हमारा किसी को सही गाइड करके, सही जानकारी देके लोगों को आगे बढ़ाने का बिजनेस है। तो ये जो 2% फाइन ट्यूनिंग है, ये भी हमारा बहुत 98% रिजल्ट दिलाने में सबसे अहम रोल निभाता है। तो हर लीडर ने हर हमेशा जिसकी फाइन ट्यूनिंग अच्छी होगी, उसका रिजल्ट अच्छा होगा, उसका बिजनेस होगा अच्छा होगा, और 100% सक्सेस दिलाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 3 थिंग जिसके माध्यम से हमारे को ठीक ऑडियो रूल है, आप पढ़ सकते हो कि नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। जब भी आप कोई नया काम करते हो तो अपलाइन को पूछ के ही करें, ताकि हो सकता है अपलाइन ने पहले आजमाया हो, अपलाइन ने पहले वो काम किया हो, उसको सही सेट ना बैठा हो, कहीं से लॉस हुआ हो। जब भी कोई ऑफर, स्पेशल ऑफर कुछ भी निकालते हो, अपलाइन से जरूर डिस्कशन करें, ताकि वो आपको सही गाइड करेगी एक्टिव अपलाइन। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कोई भी नेगेटिव बातों को अपनी डाउनलाइन को नहीं बताना है। नेगेटिव विचारों को डाउनलाइन से डिस्कस नहीं करना है। अच्छी बातें डाउनलाइन को बतानी है। नेगेटिव बातें, दूसरों से सुनी हुई बातें, दूसरों से कही हुई बातें, नेगेटिव बातें कभी भी अपनी डाउनलाइन को डिस्कशन नहीं करना है। उससे क्या होगा, जब भी डाउनलाइन आपको फोन करती है, जब भी डाउनलाइन आपको कॉल करती है, तो वो आपसे एक उम्मीद रखती है कि मैं अपलाइन से कुछ मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अपलाइन मुझे मोटिवेट करेगा। लेकिन जैसे अपलाइन को फोन करता है तो अपलाइन तो ऐसी ही नेगेटिव हो रखी है जैसे उसने पूरी दुनिया का नेगेटिव वायरस उसी के ऊपर पूरा बिखर चुका है। तो वो खुद तो लॉस करता ही करता है, डाउनलाइन का भी लॉस करता है। इसीलिए जब भी आप, कभी भी डाउनलाइन आपको फोन करती है, हर हमेशा ऊर्जावान, चाहे आप कितना भी मुसीबत में क्यों ना हो, आपको कितना भी इनकम ना आ रही हो, लेकिन अपलाइन का रोल जरूर प्ले अदा करे। अपलाइन के पास डाउनलाइन का कॉल आता है तो फुल ऊर्जा के साथ में उनको ये करना है। नेवर एवरी प्ले विथ फैमिली मेंबर ईगो एंड मनी। कभी भी जहां भी प्लान देने जाते हो, किसी को भी प्लान प्रेजेंट करने जाते हो, कभी भी किसी भी फैमिली मेंबर को या किसी भी पर्सन को, या कोई भी बंदा मान लो कोई अपाहिज है या कभी है, ये यार तेरे बस का बात नहीं है, तेरे से नहीं कर सकता, तू देख नहीं सकता, तेरे लिए नेक्स्ट मनी नहीं है, या किसी प्रोफेशन में गए, उसने कुछ उल्टा फुल्टा आपको बोला, तो कभी भी किसी को ईगो हर्ट नहीं करना है सर। हमारा बिजनेस वो नहीं है। हमने सारे प्रोफेशनल के लोगों को, सारे लोगों को एक साथ लेके चलना है। ये सबका बिजनेस है, सब कर सकते हैं। अंधा, लूला, लंगड़ा, बेरा, सारे लोग, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गवार, गांव वाले, बाहर वाले, सिटी वाले, इंजीनियर, डॉक्टर, यानी कि जो भी हर प्रोफेशनल है, सारे प्रोफेशनल के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि हमने जब भी किसी को जाना है तो ईगो को हर्ट नहीं करना है। और इसके बाद 8 स्टेप है जो आपको सक्सेस की तरफ अग्रसर करता है। वो स्टेप क्या क्या है? सबसे पहला ड्रीम, इन्विटेशन, प्लान, 100% यूजर, और टीम प्लेयर। सर मेरी आवाज क्लियर है ना सर? आवाज और स्क्रीन? जी सर अब क्लियर है, थोड़ी सी ब्रेक हुई बीच में। ओके साहब। तो ये जो हमारे 8 स्टेप है, हमारी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। सबसे पहला आता है ड्रीम। हम बारी बारी इसमें डिस्कशन करें। दोस्तों जब भी हम किसी भी बिजनेस में जुड़े हैं, चाहे नेक्स्ट मनी में हो, चाहे ट्रेडिशनल धंधा हो, तो हमारा हर जगह में एक सपना होता है कि यार मैं ये अचीव करना है, मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए, मेरे को ऐसा बाइक चाहिए, मेरे को ऐसा घर चाहिए, मेरे को बच्चों का शादी करना है, ये करना है, फॉरेन टूर जाना है। तो इस तरह से जब भी हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं
तो हमने अपने सपनों के ड्रीम डिजायर बनना है। सपनों को अचीव करने के लिए हमने एक गोल सेट करना है, जिसके माध्यम से हमारा जो बिजनेस है उसमें दिन दुगना रात चौगुना तरक्की हो सकती है। लेकिन जिस भी लीडर का कोई गोल नहीं है, कोई सपना नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है सर। वो नहीं सक्सेस हो सकता नेक्स्ट मनी में। नेक्स्ट मनी में नहीं, किसी भी फील्ड में यदि कोई इंसान विदाउट ड्रीम, विदाउट गोल, सपने के बगैर वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो कोई मकसद नहीं उसका। लास्ट टर्निंग पॉइंट कहीं भी आने वाला नहीं है, वो भागता ही रहेगा पूरी जिंदगी। उसी तरह जब भी आपने नेक्स्ट मनी में कुछ पाने की चाहत रखी हो, तो जरूर अपने सपनों को साकार करने के लिए ड्रीम अचीवर बनिए। तो दोस्तों, जो हमारा गोल होता है, जो हम डिसाइड करते हैं, वो आप 4 पार्ट में कर सकते हो, सॉरी 3 पार्ट में कर सकते हो, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मुझे इतने टाइम पे, इतने 1 महीने के अंदर मुझे यहाँ से ड्रेस खरीदूंगा नेक्स्ट मनी से पैसा कमा के। सेकंड मंथ में वॉच खरीदूंगा, मोबाइल खरीदूंगा। इस तरह से जो शॉर्ट टर्म गोल होता है वो होता है पहले महीने से लेकर 6 महीने तक। उसके बाद जैसे आप 6 महीने में आपको अच्छे प्लान सोवर बन जाओगे, प्लान देने वाले बन जाओगे, टीम मोटिवेशन करना आपके अंदर आ जाएगा, टीम को कोऑपरेट करना आपके अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों, लेकिन जो भी लीडर विदाउट गोल के भाग रहा है ना, मार्केट में उनका कोई मोल नहीं है। जब तक आपका किसी भी पाने की चाहत, जिसको पागल बोलते हैं, पागल का फुल फॉर्म होता है पाने की गतिशील लगन, उस इंसान को अंदर है, वही इंसान अपने गोल को पूरा करता है। तो गोल इसी ऐसा बनाइए जो मतलब आप अचीव भी कर सको और साथ साथ में लोगों को भी अचीव करा सको। तो इस तरह से आप 3 गोल सेट लगा सकते हो अपनी लाइफ के, कि यदि आपने डिसाइड कर ही लिया है कि नेक्स्ट महीने से मुझे लाखों करोड़ रुपए कमाना है, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको मेंटेन करें, अपने एक डायरी मेंटेन करें, या कहीं दीवार जिस रूम में है वहां पे लगा के रखो कि मैं इस तारीख से लेकर इस तारीख तक नेक्स्ट मनी से ये अचीव करूंगा। उसी तरह मिडिल टर्म गोल है, जो बाइक भी हो सकती है, कार हो सकती है, होम हो सकता है। उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। 1 साल से पहले महीने से लेकर 1.5 साल या 2 साल का गोल सेट उसमें तैयार कर सकते हो। उसके बाद तीसरा है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आते हैं आपके जो आपके और आपके परिवार के पूरे सपने, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, फॉरेन टूर हो, विदेश यात्राएं करो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो। ऐसा चाहते हो तो आप एक गोल सेट करिए कि मैं नेक्स्ट मनी में इस साल से लेकर रिटर्न में करना है। जो भी गोल आप कर डिसाइड करते हो, प्रॉपर तरीके से रिटर्न में करिए कि नहीं, मैं इस तारीख से लेकर इस तारीख में सिल्वर बनूंगा, गोल्ड बनूंगा, डायमंड बनूंगा, क्राउन डायमंड बनूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। पैसों का भी हो सकता है, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा। मतलब टाइम बॉन्डेड होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिख दिया बहुत बड़ा गोल, जो कभी जिंदगी में अचीव हो ही नहीं सकता। तो लॉन्ग टर्म गोल भी आपने अपने सपनों के हिसाब से डिसाइड करना है, कितने टाइम पे करना है उसी के ऊपर डिपेंड करना है। जो भी आपके गोल है अचीवेबल होना चाहिए, टाइम बॉन्डेड होना चाहिए, और एकदम रिटर्न में लिखे होना चाहिए। ये ऐसे गोल नहीं होना चाहिए कि जो नींद में लोग देखते हैं। नेक्स्ट मनी लीडरों का गोल खुली आंखों से देखे जाते हैं। नींद में जो सपने में देखते हैं ना कि ये मेरा गोल है, वो कहीं कार में घूम रहा है, ऐसा वैसा, तो वो वाला गोल नहीं लिखना है यहाँ पे। गोल वैसा होना है जो खुली आंखों से देखना है, और एक टाइम बॉन्डेड वाले गोल बनाने हैं, विद पिक्चर के साथ में आप लगाओ दोस्तों, और डेली आके उसके बारे में सोचो। और आप जो भी गोल सेट करते हो अपने परिवार को जरूर बताइए कि मैंने नेक्स्ट मनी से ये गोल सेट किया, मैं करके दिखाऊंगा। परिवार को बताइए, अपलाइन को बताइए, सारे दोस्तों को बताइए, ताकि जब भी आप थोड़े से काम करने में डगमगाओगे तो आपके दोस्त आपको याद दिलाएंगे, ये देख इसका तो गोल है यार, गाड़ी लाएगा 6 महीने में। ये देख इसका तो ये ड्रीम है, सपना है, ये तो अब करोड़पति बनेगा। तो वो जरूर आपको पिन अप करते रहेंगे। इसीलिए जब भी गोल सेट बनाते हो, अपने यार दोस्त, रिश्तेदार, अपने माँ बाप, फैमिली, बच्चों, सबको बताइए, ताकि आप जब भी थोड़े से अनबैलेंस होने लगोगे तो वही लोग आपको याद दिलाएंगे कि यार आपका तो गोल था ना, क्या होगा, 6 महीने पहले बोल रहे थे आप ये करने वाले हो। तो दोस्तों, ऐसा गोल होना चाहिए जो मतलब अचीवेबल होना चाहिए।
उसके बाद लिस्ट, जिसको हर बिजनेस की, नेक्स्ट मनी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और जिस भी लीडर ने लिस्ट नहीं बनाई है, क्योंकि लिस्ट ऐसी है सर, जब हम हर जगह में लिस्ट बनाते हैं, शादी करना है तब भी लिस्ट बनाते हैं, घर में सामान लाना है फिर भी लिस्ट बनाते हैं, कुछ भी बड़ा काम करना है फिर भी हम लिस्ट बनाते हैं। तो ये तो भाई करोड़ रुपए कमाने का बिजनेस है, क्या यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाओगे? लिस्ट के बगैर बिजनेस मिल जाएगा? किसको प्लान दिया, किसको नहीं दिया, किसको देना था, क्या करना था, कैसे करना था, कब पहुंचना था, कब बोला किसने भाई इस तारीख को आना, मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो दोस्तों, लिस्ट एक ऐसी चीज है, जिस भी लीडर ने बनाई है प्रॉपर तरीके, रिजल्ट आपके सामने है। मैंने भी बनाई। उसके बाद जो भी लीडर, काफी सारे लीडरों को मैं देख रहा हूँ कि डायरियों में प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं। और जो लिस्ट आपके फोन के अंदर ही मौजूद है, अपने दोस्त, रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, मामा, बेशक वो रिलेशन वाले तो करेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है, लेकिन लिस्ट में जरूर मेंटेन करना है कि उन्होंने तो आपको चड्डी में देखा है, बचपन से देखा है। और एकदम से जाके आप बोलते हो कि भाई मैं यहाँ से 1770 रुपये लगा के 178 करोड़ कमाऊंगा, तो उनको वो चीजें हजम नहीं होती, क्योंकि आज तक लोगों ने यही देखा है कि हार्डवर्क से ही पैसा आता है, पसीना बहाने से ही पैसा आता है, जॉब पे जाने से ही पैसा आता है। लेकिन समय के अनुसार सारे चीजें चेंजमेंट हुआ है। एक जमाना था, पहले तांबे के बर्तन चलते थे, उसके बाद स्टील के बर्तन आए, अभी जमाना आ गया प्लास्टिक का आ गया। पहले लोग, हजारों लोग वर्क करते कंपनियों में, आज कंप्यूटर आ गया, यानी कि हजारों लोगों का। तो समय के अनुसार सारे लोग परिवर्तित होते हैं, सारे लोगों की थिंक चेंज होती है। तो दोस्तों, आपने भी यदि नेक्स्ट मनी बिजनेस में सक्सेस पाना है, तो लिस्ट बनाना जरूरी है। जिसकी लीडर की जितनी बड़ी लिस्ट है, उसका बिजनेस उतना ही बड़ा होने वाला है। प्रॉपर तरीके से बनाइए, नाम, मोबाइल नंबर, बाय प्रोफेशनल क्या करते हैं, फिर चौथा कॉलम लिखिए, इनको प्लान दिया, यस या नो, कहाँ के रहने वाले हैं, फिर फॉलो अप लिया, क्या यस या नो। यदि ज्वाइनिंग के लिए बोलता है कि भाई मैं 1 तारीख को दूंगा, तो पेमेंट डेट डाल दो, इस तारीख को बोला है, तो आपको अलार्म बजाता रहेगा, लिस्ट जो बना के रखा होगा ना। हर हफ्ते चेक करिए, मेंटेन करिए, प्रतिदिन मेंटेन करिए। जिसको प्लान दे दिया, इसने ज्वाइन कर लिया, तो उनको अपनी लिस्ट से दूसरे वाले लिस्ट में लगा दीजिए, डाउनलाइन वाले लिस्ट में। लिस्ट तीन तरह से होता है। पहला लिस्ट होता है हॉट लिस्ट, उसके बाद सेकंड लिस्ट होता है कोल्ड लिस्ट, और तीसरा लिस्ट होता है वार्म लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट मायने रखती है। पहला होता है हॉट। हॉट का मतलब है कि आपके क्लोज फ्रेंड, क्लोज रिश्तेदार, दोस्त। जब भी आप नेक्स्ट मनी में नए होते हो, आपको प्लान करना नहीं आता, लोगों को समझाना नहीं आता, तो आप क्या करोगे? अपने खास लोगों को चुनाव करोगे, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, अगल बगल के पड़ोसी को। हो सकता है वो आपके प्लान को देख के ज्वाइन नहीं होगे, लेकिन जिस भी लीडर की फेस वैल्यू अच्छी है, समाज में इज्जत है, उनके साथ जरूर लोग ज्वाइन होते हैं। तो दोस्तों, ये जो हॉट लिस्ट है, आपको कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ पैसा आएगा, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार नेक्स्ट मनी में पैसा आता है और बैंक में जाता भी है। तो दोस्तों, जैसे हॉट लिस्ट में आपको अच्छा रिव्यू मिला, तो कोई दिखाने के लिए बोलेगा, दिखा तूने क्या कमाया, तो आप दिखा सकते हो। तो पहला काम है, आपने हॉट लिस्ट पे काम करना है। सेकंड काम है, दूर के दोस्त, दूर के रिश्तेदार, उनके ऊपर काम करना है, ताकि आप जब तक हॉट लिस्ट में काम कर रहे होंगे, तब तक आपका प्लान परफेक्ट थोड़ा बन चुका होगा। तो आप और ट्राई करोगे अपने दूर के दोस्तों और रिश्तेदारों को, तो आपको वहां से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे फिर उन दोनों लिस्टों से अच्छा रिस्पॉन्स आ गए, तो फिर आप सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, कहीं भी दूसरे की डायरेक्ट बस में साथ में जाने वाले लोग, ट्रेन में जाने वाले लोग, उनको बेधड़क प्लान कर सकते हो, क्योंकि आप परफेक्ट बन चुके हैं। लोगों को सवाल जवाब करना आपको आसान हो चुका है। तो दोस्तों, ये हमारा लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जरूरी है। जिस भी लीडर ने लिस्ट नहीं बनाया, तो आज से ही लिस्ट की पावर को पहचानना है, समझना है, तो आज से बनाना स्टार्ट कर लो, मेंटेन करो। और इस बिजनेस में देखो कैसा जादूमय आपको ज्वाइनिंग आती है। लेकिन बहुत सारे हम बार बार मीटिंगों में तो सुनते हैं, लेकिन इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, तो रिजल्ट भी ऐसे आता है। कभी यहाँ से रात को सोचता है और फिर वहां से वॉश आउट हो जाता है। यदि आप वाकई चाहते हो कि वाकई आपको बिजनेस मिले, वाकई आपको लोग आपके साथ ज्वाइन करें, तो लिस्ट जरूर मेंटेन करनी है। इन्विटेशन, इन्विटेशन की यदि हम बात करते हैं,
सेकंड पार्ट है हमारा इनविटेशन, क्लियर द बिफोर डे। जब भी किसी बंदे को आपको इनविटेशन करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि अभी के समय में बहुत सारे लोग अपने स्मार्टफोन से घर बैठे इनकम कर रहे हैं। आप भी सीखना चाहते हो, हमारे माध्यम से डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हो, ऐसे मतलब जो कुछ इनविटेशन करने के तरीके होते हैं सर। आप बोलोगे यार मैं एक नेक्स्ट मनी का बिजनेस है और नेक्स्ट मनी के बिजनेस में तुझे 17 से 17 रुपया लगाना है, उसकी मीटिंग हो रही, आजा कैसे देख ले, तो वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा सर। लेकिन जब भी किसी को इनविटेशन करना है, चाहे जॉब में करना है, चाहे फिजिकल मीटिंग के लिए करना है, आपको इनविटेशन में इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले वो पूछेगा, आपका साथी आपको पूछेगा यार कौन सा कंपनी के बारे में मुझे बुला रहा है, क्या कोई कंपनी तो नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो नहीं है जिसमें तुझे कोई फंसा दिया हो। तो आप जैसे कंपनी बताओ, फिर पूछेगा बोले यार उसमें काम क्या करना है, लेकिन बोला यार कुछ नहीं करना, तूने 1770 रुपया लगाना है और इन्वेस्टमेंट करना है और एक लोगों को जोड़ेगा तो 300 आना है। तो जब आपने उसका कंपनी का नाम बता दिया, काम बता दिया, पैसा बता दिया, तो क्या वो बंदा आपके साथ इनविटेशन में आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन जब भी किसी को इनविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप उसको कैसे इनवाइट करते हो, एक आपके बिजनेस को एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी किसी को आपने मान लो उसके घर जाना है, तो आप उसको कैसे बोलते हो, भाई मैं किस लिए आ रहा हूँ? अरे यार ऐसे बोलो कि अरे भाई मैंने अभी जस्ट एक ऐसा काम चुनाव किया है गवर्नमेंट का, डिजिटल इंडिया का, जिसके माध्यम से मैं काफी पैसा अच्छा अर्न करना हूँ और कर पा रहा हूँ। तो क्या तू समझना चाहते, तेरे पास टाइम है, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तेरे को आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के तेरे पास बताने आ रहा हूँ। क्या तू अभी फ्री है या कल आऊँ? तो बोलेगा आते यार फ्री नहीं, कल आ जा इतने बजे। कितने बजे आऊँ? बोला 8 बजे आ जा। तो डेफिनेटली, लेकिन बोलेगा यार मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, एक नेक्स्ट मनी का, जिसमें 1700 भर के हम दोनों, तू भी ज्वाइन कर ले यार, मैंने तो कर लिया। बोला पक्का तुझे किसी ने किसी को टोपी पहना दी है दोस्त, अभी तू मुझे टोपी पहना नहीं आ रहा है, नहीं आएगा आपके साथ कोई ज्वाइनिंग। तो दोस्तों कहने का मेरा मोटो यही है कि इनविटेशन ही एक पार्ट है हमारे बिजनेस का, कि हम कैसे लोगों को इनवाइट करके बुलाते हैं, चाहे जॉब में चाहे फिजिकल मीटिंग में, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है और उसी से हमारे को रिजल्ट आता है। और जब भी दोस्तों आप प्लान, मार्केट में बहुत सारे साथी है, बोलो सर मैं तो इतने लोगों को प्लान कर दिया, मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो ये हमारे सक्सेस के लिए 5 रूल्स है, SW। इसको यदि जो लीडर अपना लेता है, उसको कोई रिजल्ट मिले ना मिले, ऑटो मोड पे सक्सेस मिलती है। पहला है सम विल कम, कुछ लोग आपके साथ आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ? समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे। सो स्टार्ट वर्क, तो आज से ही काम शुरू करें। तो इस रूल को जरूर फॉलो करिए दोस्तों। यदि सारे लोगों की थिंक, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि सारे लोगों की यदि सोच एक जैसी हो जाए, तो इस दुनिया में कोई गरीब ही नहीं रहेगा, सब अमीर बन जाएंगे। सबके पास गाड़ियां होगी, सबके पास बैंक बैलेंस हो गए, सबके पास सब कुछ होगा। यदि सारे लोगों की सोच एक जैसी हो जाए, तो सारे लोग नेक्स्ट मनी ही करेंगे। सारे लोगों की, कुछ लोग लालची लोग भी तो चाहिए ना दूसरी कंपनियों को करने के लिए, जो इधर उधर मेढक की तरह कूदने वाले लोग ही चाहिए। तो दोस्तों उसी तरह ये SW5 रूल है, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। नहीं आए तो क्या हुआ, कुछ लोग हमारा वेट कर रहा है। सो स्टार्ट वर्क। तो दोस्तों इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने नेक्स्ट मनी बिजनेस में आगे बढ़ना है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो ये जिस दिन ऐसा करने लग जाओगे दोस्तों, उस दिन आपको ऑटो मोड पे रिजल्ट मिलेगा। सेकंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो द प्लान। बहुत सारे साथी जब भी फिजिकल मीटिंग में जाते हैं या कहीं भी उनको कोई इवेंट में बुलाया जाता है,
तो वही रूटीन, वही कपड़ा, जो चप्पल नीचे है और सलमान खान की तरह आगे पीछे टी शर्ट लगा रखा है, और वही धुन में जा रहे हैं। दोस्तों, जब से हम एक बिजनेसमैन बोला जाता है, हमारे को क्या बोला जाता है, बिजनेसमैन, यानी कि 1770 लगाया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1770 के साथ में हम कितने बड़े प्लेटफॉर्म में, आप सोच के देखो, वो भी लीगल प्लेटफॉर्म के अंदर। आप सोच के देखो, जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने लोगों के पास जाते हैं और किसी को बोलते हैं भाई तू 1770 लगा, तुझे 178 करोड़ आएंगे, और हमारा पहनावा वही कार्टून वाला है या हीरो वाला है, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये वो, या जो भी हीरो को मानते हो वैसा है पहनावा, तो 10 बार देखेगा यार खुद की लाइफ तो बदल नहीं पाया, मेरे को बड़े बड़े सपने दिखाने आया। ठीक है भाई, जा तू हीरो, निकल बाद में आना, इस तरह से बोलेगा। लेकिन वही चीज यदि आप प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ एकदम बढ़िया से सेविंग करके, यदि सूट लेंथ नहीं तो कोई बात नहीं, सेट इन करके एकदम बेल्ट लगा के, नीचे फॉर्मल शूज पहन के, एकदम स्प्रे लगा के किसी के पास जाते हो और उसको प्लान एक्सप्लेन करते हो, तो एक पल के लिए वो फीलिंग जरूर करेगा, हाँ यार इस बंदे के अंदर दम है। जब ये पहले ऐसी लाइफ जीता था और एकदम से इसकी लाइफ में परिवर्तन आया है, चेंजअप आया है, तो कुछ ना कुछ तो ये अच्छा काम कर रहा है। पहले तो दिन भर ऐसे ही आवारों की तरह घूमता था, चलता था, लेकिन आज एकदम से इसकी लाइफ में ऐसा इतना चेंजअप कैसे आ गया? तो एक तो आपका ड्रेस कोड परफेक्ट होना चाहिए, जिस तरह से हमारा प्लान है 30 टाइप की इनकम वाला, उसी तरह हमारा ड्रेस कोड भी होना चाहिए। उसके बाद टाइम टाइम का जरूर आपने ख्याल रखना है, जब भी किसी को टाइम देते हो मिलने का, तो जरूर टाइम बॉन्डेड रहे, टाइम से पहुंचे, ताकि टाइम की वैल्यू को जब आप समझोगे तो अगला भी उसकी इम्पोर्टेंट को समझेगा। लेकिन आपने बोला है 4 बजे आऊंगा, लेकिन शाम को 7 बजा दिया, वो सोचेगा यार पहली मीटिंग में ये इतना नखरे कर रहा है, तो जब आप उसको प्लान शो करके जाओगे वो सीधा नकार जाएगा। उसके बाद डिसिप्लिन, आपको हर जगह में जहाँ भी मीटिंग में जाते हो, कहीं होम मीटिंग में जाते हो, हर जगह में हमने पूरा डिसिप्लिन को फॉलो करना है। उसके बाद टेस्ट मनी, जब भी आप प्लान प्रेजेंट करने जाते हो सकता है आपके पास कोई इनकम ना हो, लेकिन अपनी अपलाइनों को जरूर इनकम लेके जाइए, अपनी अपलाइनों के स्क्रीनशॉट जरूर लेके जाइए कि भाई ये हमारे गुजरात के महेंद्र कुमार है, या जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है, उन्होंने जितना जितना पैसा कमाया उनका टेस्ट मनी जरूर लेके जाइए, ताकि उसको दिखा सकते हो ये देखो सर जी, हमारे ये बिजनेस है जी, इन्होंने 27 महीने पहले ज्वाइन किया था, अभी 22 लाख की अर्निंग किया, ये हमारा डायमंड है, ये हमारे गोल्ड स्टार है, इन्होंने इतने महीने पहले ज्वाइन किया था, इन्होंने इतना इनकम किया, ये हमारे सिल्वर स्टार है, इन्होंने इतने दिन पहले ज्वाइन किया था, इन्होंने इतनी इनकम किया, मैंने कल से ज्वाइन किया हूँ, और बस आपको इसी वीक के अंदर आपको अर्निंग दिखाएंगे, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट मेरा लेके आऊंगा। तो इसी तरह अपने स्ट्रेस मनी के साथ में लोगों को बिजनेस करना है। उसके बाद सेकंड है सर फॉलोअप, 100% रिजल्ट फॉलोअप से ही मिलता है। पहली बार में कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, मुझे संदीप यादव जी जो मुंबई से ज्वाइन किया, थैंक्स, जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया नेक्स्ट मनी का, वो 1 महीने से मुझे लगे थे भाई नेक्स्ट मनी डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो, लेकिन मैं हरदम वो जैसे दूसरी कंपनियां होती है ना, तो इतनी मार्केट में जो भागने वाली 6 महीने के लिए आने वाली ऐसी कंपनियों से बहुत हताश हो गया था सर, जो आज भी मार्केट में बहुत लॉलीपॉप लेके घूम रही है, आपको ठेंगा दिखाएगी लास्ट में। उसी तरह बहुत सारी जो कंपनियों से मैं हताश हो चुका था, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीनों से कंपनियां कर करके मैं थक चुका था, नेटवर्किंग से नफरत हो गई थी। तो जब अच्छी कंपनी नेक्स्ट मनी मेरे पास भेजी उन्होंने, तो मैं भी उन्हीं नेक्स्ट मनी को उसी में तोल रहा था कि जैसे मार्केट में दूसरी कंपनियां विदाउट डायरेक्ट सेलिंग के करोड़ों का सपना आपको दिखा रही, मैं भी इसी को तोल रहा था, यार ये कहीं नहीं चलने वाले। लेकिन जब मुझे प्रॉपर तरीके से बताया गया, नहीं भाई नेक्स्ट मनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इतने सालों से काम कर रही है, इतने इसके यूजर बन चुके हैं, इनको राजीव गांधी अवार्ड मिल चुका है, तो इतना ये है वो है, जो भी मतलब मेरी क्वेरी थी वो पूरी हुई। उसके बाद 1 महीने के बाद मैंने भी ज्वाइन किया था। तो उसी तरह दोस्तों,
जब भी किसी को प्लान प्रेजेंट करते हो तो उस बंदे को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल देना, रिजेक्शन में नहीं डाल देना कि यार ये नहीं करेगा, इसके बस की नहीं है। क्योंकि दोस्तों पहली बार में कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो देन एंड देयर डिसीजन लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। अभी फॉलो अप आप कॉल के माध्यम से कर सकते हो, तुरंत क्लोजिंग करके कर सकते हो, या दूसरी मीटिंग के साथ में कर सकते हो, या कोई व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह आप अपनी लगा के उसको वो देखेगा तो उससे हो सकता है। तो दोस्तों ये फॉलो अप ही है, जितना बड़ा आपका पावरफुल फॉलो अप उतनी बड़ी ज्वाइनिंग आपको मिलने वाली है। और लोगों ने बोला है कि किसी इंसान को यदि 13 बार तरीके से, चाहे कितना भी नेगेटिव इंसान क्यों ना हो, उसको 13 बार तरीके से फॉलो अप किया जाए, विथ रिजल्ट के साथ में फॉलो अप किया जाए, तो 100% वो आपके साथ ज्वाइन होगा, 100% ज्वाइन होगा। ऐसा कोई नेगेटिव बंदा नहीं है जो ज्वाइन ना हो। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी दिन में एक बार मिला उसको फॉलो अप कर दिया तुरंत, ऐसे नहीं सर, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ फॉलो अप कर। जैसे मान लो आज आप नए ज्वाइन हो, जब भी किसी को बताने गए वो बंदा ने बोला यार नहीं मुझे नहीं करना, तो आपका दोस्त है तो कोई बात, उसको भला बुरा मत बोलिए। जैसे आपकी पहली इनकम फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाता है, बोला देख मैंने तेरे जैसे 17 तेरी तरह जैसे मैं तुझे बताने आया था, उस टाइम में मेरा स्टार्टिंग था। मैं आज 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते में मैंने 5 लोगों को स्पॉन्सर किया, और मेरे को जिंदगी भर इस ऐप से कैशबैक तो आएगा ही आएगा, बिजनेस से भी पैसा आएगा। और मैंने लड्डू के साथ जाओ, बोला देख मेरा पहला लेवल कंप्लीट हो गया, और ये पकड़ लड्डू, मैं इसलिए तेरे तू मेरा दोस्त है, मेरी हर सुख दुख का साथी है, तो मेरी खुशी के तौर पे मेरे को ये लड्डू खिलाने तेरे को आया हूँ, ये पकड़ मेरा पहला लेवल कंप्लीट हो गया, या मैं पहला रैंक अचीव कर लिया सिल्वर स्टार, तब जाइए उसके पास। फिर वही 3 महीना 6 महीने में आपके पास टू व्हीलर नहीं है, तो नेक्स्ट मनी से कमाइए 50-60 हजार रुपया 3-4 महीने में, 6 महीने में। उसके बाद फर्स्ट क्लास 70-80 हजार का 4 व्हीलर लीजिए 6 महीने के अंदर, और फिर वापस मिठाई लेके जाइए। देख भाई थैंक यू यार, तूने जो बिजनेस नकार दिया था उसी बिजनेस से आज मैं इतने दिनों से मैं सपना देख रहा था, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं था, सॉरी 2 व्हीलर नहीं था, तो ये मेरे 2 व्हीलर के मिठाई है, पकड़ ले मुंह मीठा कर। तो बंदा सोचेगा यार इसमें कैसे इतना रातों रात चेंजअप कैसे आ रहा है। तो हर फॉलो अप में वो आपने कोई उस टाइम में प्लान के लिए नहीं बोलना है, हर बार उसको सही अचीवमेंट के साथ में फॉलो अप करिए। उसके बाद वही है, घर परिवार में जब भी कोई नई चीज लाते हो उस टाइम पे उसको मिठाई खिलाइए। उसके बाद 4 व्हीलर लाओगे उस टाइम पे खिलाइए। उसी तरह फैमिली के गहने या कुछ भी खरीदते हो तो अपने घर वाले को भेजिए। हमारे जो पति देव है वो 6 महीने पहले बिजनेस शुरू किया था नेक्स्ट मनी का, जिन्होंने मुझे एक गहना खरीद के दिया। ये ऐसे करके सर मैं बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ, लिखित में दे सकता हूँ, यदि 13 बार किसी इंसान को तरीके से फॉलो अप किया जाए तो 100% चाहे कितना भी बड़ा नेगेटिव इंसान क्यों ना हो, वो आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। और जो बंदा फॉलो अप 24 घंटे के अंदर कर लेता है उसको 90% रिजल्ट मिलता है। 48 घंटे की यदि फॉलो, वो 13 बार प्रॉपर तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी किसी को प्लान करते हैं तो वो बंदा ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, तो जो सोच के बताता हूँ उस बंदे को आप 24 घंटे के अंदर वापस रिपीट कॉल करते हो तो आपको 90% रिस्पॉन्स मिल सकता है। यदि 48 घंटा क्रॉस हो जाएगा तो आपको 50% रिजल्ट मिलेगा। यदि 48 घंटे के बाद उसका फॉलो अप लेने जाते हो, वापस कॉलिंग करते हो या वापस मिलते हो, तो वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो दोस्तों ये हमारा फॉलो अप सिस्टम है। इसी तरह इसी से रिजल्ट मिलता है। जो भी लीडर इसको बढ़िया तरीके से फॉलो अप करता है उसकी टीम बढ़िया बनती है, फास्ट अर्निंग करता है, फास्ट ज्वाइनिंग करता है, और उसकी टीम भी सेम डुप्लीकेशन करती है, और दिन दोगुना रात चौगुना उसमें तरक्की होती है दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट मनी बिजनेस में 100% यूजर अभी तक नहीं बन पा रहे। 100% यूजर मतलब है जब भी रजिस्ट्रेशन करना होता है या बताना होता है या किसी की डिटेल मंगा लेते हैं, क्योंकि अगला पूछता है रजिस्ट्रेशन कैसे करूं, तो उसको तो बताया नहीं कि साइन अप ऐसे ऐसे होता है, आपने खुद भी नहीं सीखा। तो आपको 100% यूजर बनना ही पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। 100% यूजर का मतलब है
बी ए एप्लीकेशन यूजर, आपको एप्लीकेशन की संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एड मनी कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कंप्लेन कैसे लिखना है। कुछ लोग ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, है जी मैंने एड मनी किया था, मेरा पैसा कट गया बैंक से, मुझे वॉलेट नहीं मिला। तो अगला कस्टमर क्या क्या पूरी हिस्ट्री निकालेगी, इस बंदे ने कौन सी तारीख का किया होगा, क्या किया होगा, किस तरह से कब किया होगा, कौन से गेटवे से किया होगा। तो फिर कस्टमर कॉल लिख देता है, ठीक है भाई आपकी कंप्लेन बाद में कोई ना कोई रिमार्क दे के छोड़ देगा उसको। लेकिन वही कंप्लेन यदि आप प्रॉपर तरीके से लिखते हो कि यूजर आईडी ये, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये, फुल नेम ये, इशू सर मैंने डेट 27 जून को फ्री रिचार्ज गेटवे से 500 रुपया वाया यूपीआई फोन पे से एड मनी प्रोसेस किया, मेरा पेमेंट बैंक से डेबिट हुआ लेकिन वॉलेट ऐड नहीं हुआ, तो प्लीज ऐड वॉलेट। कस्टमर के या जो भी देखने वाला वो तुरंत देखेगा, हाँ भाई 27 तारीख को इस बंदे ने ट्रांजेक्शन किया है, ओके कौन सा गेटवे से किया, फ्री रिचार्ज, ओके हाँ ओके डन, टक करके अमाउंट एडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से दोस्तों जब तक हम परफेक्ट नॉलेज नहीं रखेंगे, अभी गाड़ी तो खरीद ली लेकिन गाड़ी में गियर कैसे लगाना है, स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, वो नहीं करोगे तो क्या एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, नेक्स्ट मनी छोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फिर बोला नेक्स्ट मनी ऐसी है, नेक्स्ट मनी वैसी है, नेक्स्ट मनी में तो ये नहीं होता, नेक्स्ट मनी में वो सारी फिर गलती नेक्स्ट मनी की नहीं है, गलती किसी को ऐसा उंगली करते हैं ना, चार चार उंगली अपनी तरफ आती है। तो जो लीडर प्रॉपर तरीके से सारा चीज सीखा है उसकी टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आती भी है तो रिसॉल्व होती है दोस्तों। तो आपको भी सारी चीजें पता होनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके बाद सोशल मीडिया पे जब आप प्रमोशन करते हो, कोई लीडर पूछता है तो आपको परफेक्ट प्लानर पहले बनना चाहिए, परफेक्ट ट्रेनर बनना चाहिए। अगला नेक्स्ट मनी की तरफ ऐसे उंगली कर रहा है ना, मैं कई बार ऑडियो वीडियो भी डालता हूँ कि जब फेक कंपनी वाले लोग मुझे प्लान करते हैं तो उनकी बोलती बंद होती है। मैं कभी आज तक फोन नहीं काटा, उन्होंने ही काटा है जो अदर कंपनी प्रमोट करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट मनी के सामने उनकी बोलती बंद करके ही रखता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा दिग्गज लीडर धुरंधर लीडर क्यों ना हो। मैं ओपन चैलेंज है, कभी भी ऑन टेस्ट ट्राई कराना है तो आप करा लेना, क्योंकि इतनी हम क्षमता रखते हैं, इतनी अपनी कंपनी में दम है, हर जगह से हम सक्षम है, पावरफुल है कि हमारे सामने वो टिक नहीं सकते थे। तो ये सारी चीजें हम तभी पॉसिबल है जब इसका हम परफेक्ट नॉलेज रखेंगे, कंप्लेन कैसे करना, ये कैसे करना, वो कैसे करना, और साथ में भरपूर ट्रेनिंग टीचेबिलिटी सीखने की जिज्ञासा के साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पे 100% यूजर जिस दिन बन गए उस दिन समझ लो नेक्स्ट मनी में आपको सक्सेस ऑटो मोड पे मिलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे हमने बी ए टीम प्लेयर बनना है, कभी भी नो क्रॉस लाइन, काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन, अपने आइडेंटिफिकेशन करिए और सिंगल माइंड अप्रोच करना है। तो आप देख सकते हो जो लोग टीम वर्क करते हैं उनका कितना बड़ा एक मार्केट के अंदर वैल्यूएशन बढ़ी है, टीम ग्रोथ कर रही है। और जो हरदम इधर उधर की बातें करता है, ना किसी को सपोर्ट करता है, ना टीम वर्क के साथ में चलता है, वो कैसे बंदा बिखर के अकेला भाग जाता है। आप खुद समझ रहे हो, आपने खुद देखा है कि जिनको केवल पैसे से प्यार था, टीम से प्यार नहीं था, वो आज नहीं है सर। उन्होंने केवल एक सिंबल लगाया हुआ था अपलाइन का। तो दोस्तों जो भी बंदा टीम सपोर्ट की भावना से वर्कआउट नहीं कर रहा है, वो आज नहीं तो कल उसको गायब होना ही पड़ेगा, चाहे आज अभी हो जाए, चाहे कल हो जाए या परसों हो जाए। तो दोस्तों एज ए टीम प्लेयर बनना है हमने, और हर हमेशा एक्टिव अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करना है जब भी कुछ होता है। और जो भी आप काम कर रहे हो उसका आइडेंटिफिकेशन जरूर करिए। और आप एक दृश्य के माध्यम से देख सकते हो सिंगल माइंड अप्रोच का क्या महत्व है। जैसे नीचे टीम वर्क सभी के लिए अच्छा है, आप देख सकते हो दो घोड़े हैं जिनको अलग दोनों साइड में वो रखा जाता है खाना के लिए। तो ये इधर खींचता है, वो इधर खींचता है, नहीं यहाँ वाला वहां पहुंच पाता है, दोनों नहीं खा पाते। वही दूसरी बार भी वही सेम प्रयास करते हैं, थोड़े थोड़े चीज के लिए रुके थे, वही सेम तीसरी बार भी वही गलती दोहराए, मेरी टीम तेरी टीम, मेरी टीम तेरी टीम। फिर देखो
और जब हताश होके जब दोनों लोग मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, पूछते हैं यार हम लोग क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से बाकी लोगों की टीम इतनी बड़ी बन रही, बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं और हम क्यों नहीं कमा पा रहे। तो इसी तरह विचार विमर्श करने की जरूरत है सर कि गलती क्या है। तो जैसे इस चित्र में देखो, चौथे में दोनों आके मिलते हैं, बोले चल हम मिलके काम करते हैं, अच्छा काम करेंगे और बारी बारी पहले इधर साइड से खाना खा लेते हैं और फिर उधर साइड से खा लेते हैं और उनका पेट भी भरा और एक आनंदमय लाइफ निकली। इसी तरह दोस्तों हम सभी ने एक ही माला के सक्सेस रूपी जो हमारा मंच है नेक्स्ट मनी, उस रास्ते पे आज चल चुके हैं। तो कभी भी मन को भटकाना नहीं है, मन को दूसरों की नेगेटिव बातों में आना नहीं है और एक सिंगल माइंड अप्रोच के साथ में, एक विजन के साथ में आगे बढ़ोगे और भी ये टीम प्लेयर बनोगे तो आपको भी यहाँ पे सक्सेस होने से कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है TBC ट्रेनिंग बुक कॉन्फ्रेंस। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है उसमें हर हमेशा आपने मौजूद रहना है। उससे क्या है कि हमारे एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे की बातों से, बताई गई बातों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें को समझने को मिलती है और उन्होंने कैसे सक्सेस पाए, उनके अंदर क्या था, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। उसके बाद बुक भी बहुत बड़ा सक्सेस में रोल प्ले करते हैं कि जब भी हम कहीं हताशा के मोड़ में आते हैं, बहुत सारी बुकें, जीत आपकी है, जुड़ो जीतो जोड़ो, ऐसा बहुत है जो आप मार्केट के अंदर मोटिवेशन बुक स्टोर के पास जाओगे तो शिव खेड़ा की हो गई, ऐसे बहुत सारे जो हमारे स्पीकर है उनके जो दिया हुआ है, आप उनको पढ़ोगे तो आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव सोच आएगी और उसी पॉजिटिव सोच के साथ आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें। उसके बाद कॉन्फ्रेंस है, जब भी आपको मौका मिलता है अपने छोटे छोटे मीटिंग्स करिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करिए। उसके बाद 15-20 लोगों का ओपन मीटिंग कर सकते हो, 5 लोगों का होम मीटिंग कर सकते हो। तो ये हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यही 3 चीजें हैं जो आपको नेक्स्ट मनी बिजनेस में आगे बढ़ाता है। लास्ट में दोस्तों हम यही कहना चाहूंगा, हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। हर इंसान को नेक्स्ट, जैसे मैंने आज नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया था तो मेरे लिए भी ऑप्शन 2 था। एक तरफ था 30-40 हजार की जॉब और दूसरी तरफ था लोगों को नेक्स्ट मनी की एप्लीकेशन के बारे में बता बता के लाखों करोड़ों रुपया कमाना। तो मैंने सोचा कि मैं जॉब में जाता हूँ तो मेरे अकेले का ही माइंड चलेगा, अकेले का ही दिमाग चलेगा, अकेले की मेहनत चलेगी, तो वहां के से कोई ग्रोथ होने के चांस नहीं है। लेकिन वही काम यदि मैं नेक्स्ट मनी में करता हूँ, क्यों मेरे जैसी सोच वाले लोग मार्केट में बहुत है, उन लोगों को बता के जब लोग कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं भी आप लीडर से यही कहना चाहूंगा, जब मैं कमा सकता हूँ मेरे जैसा गांव वाला बंदा कमा सकता है तो आप लोग तो यार एजुकेटेड हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, आपके अंदर वो सारा पोटेंशियल है, वो सारा टैलेंट है। अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, अपने टैलेंट को उजागर करिए, अपनी जो माइंड के अंदर जो इंद्रिया छिपी पड़ी है ना उसको जागरूक करिए और देखिए कि यार हम नेक्स्ट मनी जैसे बिजनेस में आखिर क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी क्या वजह, अपनी वजह खोजिए, अपना वजूद खोजिए और निकल जाइए सर। डेफिनेटली आपको भी यहाँ पे सक्सेस होने से कोई रोकने वाला नहीं है। और अपने मस्ती को नियमित सफाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि आजकल मार्केट में जो अनसक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने नेक्स्ट मनी से करोड़ों रुपया कमाए, लाखों रुपया कमाए, आज वही लोग कीचड़ उछालने में लगे। तो उनकी जो नेगेटिव बातों को सुन के, उन्होंने तो पैसा कमा लिया, उनको वो आपको वापस यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो क्या आप उनकी कठपुतलियां बनोगे, वापस उनको वही जैसे नचाएंगे वैसे नाचोगे? नहीं दोस्तों, एक बार जरूर सोचना, नेक्स्ट मनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और रहेगी, और नेक्स्ट मनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी थी और रहेगी। दोस्तों मैं भी 2010 से नेटवर्किंग कर रहा हूँ। मैं एक ही चीज लीडरों को बोलता हूँ, एक ही पॉइंट बोलता हूँ, जिस कंपनी का पे आउट सिस्टम हर सेकंड होता है, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं वो छोड़ दो, साइड में कर लो, लेकिन एक पल के लिए सोच के देखना कि आप एमडी हो और आपके बैंक अकाउंट में
कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कितने लोग पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पता ना हो। कितने लोगों ने विड्रॉल मारा, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया, जब आप समरी निकालो तभी आपको पता चलेगा। तो क्या कभी आपके मन में कभी लालच आ सकती है? क्या आपके मन में कभी कपट आ सकता है? नहीं आ सकता। और एक ज्वाइनिंग हो कि जो वीकली पेमेंट देती है, मंथली पेमेंट है, वो डेली गिनता है कितने करोड़ हो गए अपने बैंक अकाउंट में, इस हफ्ते में कितने करोड़ हुए, लाओ इसका यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते, वहां पे इन्वेस्ट कर देते, ये कर देते, वो कर देते, और कंपनी लॉस में चली जाती है और कंपनियों को फिर वो ताला मारते हैं। उनका टारगेट फिक्स होता है 1 साल का, 1.5 साल का, 6 महीने का, जो आज तक मुझे भी पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। लेकिन जब पता चला तो आज नेक्स्ट मनी में रुके और टिके, कोई माइकल पैदा नहीं हुआ जो हमारे दिमाग से नेक्स्ट मनी को निकाल सके, क्योंकि हमारे को पता है कि नेक्स्ट मनी ही वो जरिया है, नेक्स्ट मनी ही वो कंपनी है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। बाकी मार्केट में फेक कंपनियां 6 महीना, साल भर के बाद आपको कब धोखा दे देगी वो पता नहीं है दोस्तों। तो हमारा मस्तिष्क की नियमित सफाई करना है, दूसरों की बातों को ध्यान केंद्रित न करते हुए अपने आप को, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए कि नेक्स्ट मनी ने आपको मौका दिया है, इस मौके को यदि आप गवा दिया, गुमराह हो गए, रास्ता भटक गए दोस्तों, तो वापस आपको सही रास्ता मिलना नामुमकिन है। अभी हमने चॉइस करना है सर, डिसीजन हमारा है कि हमने कौन सा रास्ता चुनना है। एक तरफ रास्ता है वो सक्सेस वाली लाइफ, लीगल कंपनी, 7 सालों वाली कंपनी, और उसी कंपनी को प्रमोट करके आने वाले फ्यूचर का प्लानिंग करते हुए अपने सपनों को सजाना, अपने सपनों के लिए वर्कआउट करना और मन चाही अर्निंग यहाँ से करना, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपने सपनों के लिए। इंसानी स्वरूप इंसान को एक ही बार मिला है, 84 लाख होने के बाद ये पहला स्वरूप इंसान का मिला है। क्या हम उसको सार्थक बनाना चाहते हैं? क्या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारी तरक्की होना संभव है? अपने आप से सवाल जरूर करिए दोस्तों, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा कि हमने नेक्स्ट मनी में क्या काम करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब अपने आप आइडियाज आएंगे। जिस दिन ठान लोगे ना कि नहीं मुझे नेक्स्ट मनी में ये करना है, जब नजर आ जाएगा ना नेक्स्ट मनी में 178 करोड़, तो कोई प्रॉब्लम कभी जिंदगी में नहीं आएगी नेक्स्ट मनी में। लेकिन यदि आप भ्रम गए, रुक गए, टिक गए और साइड में हट गए, तो दोस्तों वापस मुड़ के यहाँ पे नहीं आ पाओगे। सही रास्ता मिलेगा भी ना तो आपके लिए लॉक लग चुका होगा वहां पे। तो हमने सोचना है कि कौन सा रास्ता हमने चॉइस करना है। तो दोस्तों, क्योंकि लाइफ हर इंसान के लिए नेक्स्ट मनी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए था, क्योंकि मैंने अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए नेक्स्ट मनी को चॉइस किया था, तो मेरे सपने आज पूरे हुआ है। तो दोस्तों आप भी उसी रास्ते में हो, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी रास्ता नहीं भटकना। यदि भटक गए तो दर दर की ठोकरें खाओगे, जगह जगह आपको मान सम्मान से हो जाओगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गो रॉयल क्राउन डायमंड। आप सभी ने मुझे अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। बाकी अभी और कोई हमारे साथी कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं? बाकी सवाल जवाब का सेशन कल रखेंगे। आप पर्सनली टॉकिंग करना है तो आप कर सकते हो सर। कोई रीजन? जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जबरदस्त जानकारी।